नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हमारी प्री की परीक्षा हो चुकी है, तो हम शुरू करते हैं मेंस की तैयारी। तो मैं लेके आई हूँ आपके साथ जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है G20 समिट, यानी कि G20 विश्व शिखर सम्मेलन। ये क्या है? G20 शिखर सम्मेलन। ये क्या है? ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये आपके 20 आपके जो ताकतवर देश है उनका संगठन है। ठीक है, ये क्यों बना? ये बना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में स्थापित किया गया। ये कब? 1999 में स्थापित किया गया। आपका ये क्या डिस्कस करता है? आपका ये आपके फाइनेंशियल इश्यूज, कहाँ के? वर्ल्ड फाइनेंशियल इश्यूज। स्थायी सचिवालय नहीं है, इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर अभी तक नहीं है। इसके जो सदस्य हैं वो कितने? 19 देश हैं और प्लस में एक यूरोपियन यूनियन, यानी कि 19 देशों के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का जो संघ है। तो ये कितना बनते हैं? 20 G20, इसलिए इनका नाम G20 रखा गया है। इसका जो स्थायी अतिथि देश इस बार था वो थे स्पेन। G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 आयोजित कहां पर हुआ? आपका भारत में। अध्यक्षता किसने की? भारत ने। और थीम क्या था इसका? थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप मैप पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से देश इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नई दिल्ली भारत में 9 और 10 दिसंबर 2023 को 18वें कौन सा G20 समिट हुआ है? 18th शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। फर्स्ट टाइम होस्टिंग की है, पहली बार अध्यक्षता की है। अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस जो शिखर सम्मेलन था उसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम। ये आपसे प्रश्न कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, कोई आपसे चलते फिरते भी पूछ सकता है। विश्व एक परिवार है। जो ये वसुधैव कुटुंबकम वर्ड है वो कहां से लिया गया है? ये हमारे संस्कृत का वर्ड है और ये हमारे उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। G20 की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव को लेके विकास, खाद्य सुरक्षा, खाद्य जानते हैं, फूड सेफ्टी, वैश्विक जैव ईंधन यानी कि फ्यूल, बायोफ्यूल के संगठन शुरू करने जैसे वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी, यानी कि सबकी सहमति से डिसीजन लिया गया। सबकी सहमति तो जानते हैं हम क्या होती है, सब राजी हो जाएं, है ना। आगे चलते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष, यानी कि क्या क्या रिजल्ट्स रहे। रिजल्ट्स क्या क्या रहे कि आपका जो अफ्रीकी यूनियन है AU, उसको आपका क्या कर दिया गया? उसको सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, स्वीकृति दे दी गई है। आगे चलते हैं। विश्व ईंधन, वैश्विक जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल अलायंस बने हैं। बायोफ्यूल अलायंस यानी कि संगठन बने हैं। ठीक है, इसके जो गठबंधन की जो शुरुआत की है बायोफ्यूल अलायंस की, वो शुरुआती जो 9 सदस्य हैं उन्होंने किया। भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 19 देश और कुछ राष्ट्रीय संगठन जानते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सहमति दे चुके हैं अपनी। ठीक है, जैव ईंधन संगठन का समर्थन करने वाले देश जिन्हें G20 में आमंत्रित किया गया, इनविटेशन दिया गया, वो कौन कौन से थे? बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो गैर समर्थक देश हैं, जो इस संगठन को समर्थन नहीं देना चाहते, वो हैं आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा एंड फिनलैंड। ठीक है,
ये बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो इसको सहमति दे रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कौन है? विश्व बैंक, एशियाई बैंक और विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ऊर्जा के लिए। सबको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के लिए क्यों जरूरत है हमको एनर्जी की? हम क्यों चाहते हैं एनर्जी? लाइटिंग, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट, सब कहां से आता है? यहीं से आता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? वित्तीय समावेश, यानी कि फाइनेंशियल जो भी इश्यूज हैं उनकी बात हो रही है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो रही हैं। पार्टनरशिप क्यों हो रही है? जिससे कि हमारा जो फाइनेंस का जो वो है, लेन देन है, वो आसानी से हो जाए, ठीक है। कुछ विशेषता है वो बता देती हूं मैं। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है। जो एनर्जी डिमांड है ना, हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड है, क्योंकि हम एनर्जी बहुत कंज्यूम करते हैं, तो उसको हमें 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ऊर्जा एजेंसी और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा उत्सर्जन है, यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं। कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं भाई? हम व्हीकल्स में से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फैक्ट्रीज में से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब भी हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो हम उसको कम करना चाहते हैं। कम कैसे करना चाहते हैं? कुछ स्टेप्स लेके, जैसे हम इथेनॉल ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास है। हमको ये पता होगी कि हम ग्लोबल वार्मिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है, और ज्यादा ना हो, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। अगर बढ़ाएंगे तो हमें पता है क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति प्रतिबद्धता। हाँ, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। हमें पता है कि पॉवर्टी बहुत है। पॉवर्टी बहुत है तो क्या है? हंगर इंडेक्स बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। कुपोषण, कुपोषण जानते हैं? माल न्यूट्रिशन, भुखमरी यानी कि फेमाइन बहुत है। ये बहुत है, हर एक जगह है ये। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, अमेरिका, हर एक कंट्री में ये कंडीशंस है, तो हम इनको निपटना चाहते हैं, ठीक है। G20 देशों ने ब्लैक सी ग्रीन पहल, ब्लैक सी ग्रीन पहल की है, ठीक है। इसमें क्या है? खाद्य, आपके जो फूड सेफ्टी और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो कहां से कैसे कंप्लीट करने हैं, वो सब इनका बातें हुई हैं, और सपोर्ट सिस्टम भी बना है। आगे चलते हैं। AMIS खाद्य बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा की नीति को प्रतिक्रिया बढ़ाने हेतु एक अंतर एजेंसी मंच बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो आपका जो खाद्य बाजार है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हम जानते हैं कि कोई चीज आ रही है उसमें कितना टैक्स लग रहा है, कौन सा थर्ड पर्सन पार्टी कितना खा रही है, तो क्या होनी चाहिए? एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गुड क्वालिटी का फूड आना चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए। खाद्य जो फूड में जो हमारी जो उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यू जो है वो एक्सपेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसको कैसे कम करेंगे जिससे कि हर एक कोई अफोर्ड कर सके। हम क्या करना चाहते हैं कि हर एक कोई अफोर्ड कर सके, क्या? गुड न्यूट्रिशन। सबको ये हक है भाई कि उसको किसी भी देश में रह के अच्छा खाना मिल सके। तो ये सब चीजें हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, हम हेल्थ पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, उसकी अहम भूमिका है। महामारी के स्तर कैसे हमें कंट्रोल करने हैं, ये सब चीजें। हमारी जो तपेदिक है, एड्स है, ऐसी महामारियों का हमें समाधान कैसे खोजना है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे किया। और कोविड की शोध जानते, इन रिसर्च, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते, रिसर्च, ठीक है। हमें ये क्रिप्टो करेंसी जो फाइनेंस ट्रैक होते हैं, जो आजकल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा चलन है, बहुत ज्यादा आम बात है, वो सब चीजों पे। क्यों? क्योंकि आगे ये क्या हो रही है, चीजें स्विच कर रही हैं ट्रेडिंग से। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम जानते हैं, उसके साथ साथ AI
जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट सिस्टम। जलवायु वित्तो पोषण प्रतिबद्ध, वित्त पोषण यानी कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे साफ शुद्ध बना सकते हैं। मैंने बताया भी कि हमारा एम है कि 2050 तक जो हमारा CO2 एमिशन है, यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, वो शून्य कर दिया, यानी कि 0 हो जाए। ठीक है, अब क्या एक और चीज बता दूं कि मैं G20 अध्यक्षता में परिवर्तन, यानी कि 1 दिसंबर 2023 जो अभी 1 दिसंबर गया, उसको आधिकारिक तौर पर अब जो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को क्या मिल गई है, इसकी अध्यक्षता मिल गई है। वो अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। पहले कौन थे, अभी जो भारत में हुआ था तो आपके नरेंद्र मोदी जी थे। अब कहां पर होगी अगली समिट, आपकी ब्राजील में होगी। ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि समिट कहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी जी, ब्राजील में कराई जाएगी। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके साथ साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करना। और क्या है इसके, और इसका एम मैं बता दूं, यहाँ पर है, चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। जो आतंकवादी संगठन है और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनको कम करना है ना, हमें आतंकवाद को खत्म करना है, एंटी टेररिज्म, ये कुछ इसके मेन एम्स है। ठीक है, एंटी टेररिज्म, और ये चाहता है कि टेररिज्म कहीं पर भी ना पनपे, वो तो हम सभी चाहते हैं। तो ये भी इसका एक टॉपिक रहा है। टॉपिक क्यों रहा है, क्यों ये कंसर्न का टॉपिक रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेररिस्ट हमले हो रहे हैं। अभी जब तो नहीं था, जब G20 हो रही थी, अभी आपने गाजा पट्टी पे जो हो रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन वॉर, किसकी वजह से हो रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ टेररिस्ट हमला है। उसके बाद 2 कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, तो ये था आपका G20 को लेके। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूं मैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, G20 की स्थापना कब हुई थी, यानी कि संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो हमें पता है कि G20 संगठन की स्थापना आपके 1999, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। क्लियर, कब हुई थी, 1999 में। कहा, ठीक है, आगे चलते हैं। G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ते हैं। अब G20 शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं। ऐसा तो नहीं है, गवर्नर भी शामिल हैं, ही नहीं, वो भी शामिल है, ही। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने 2023 से पहले G20 सम्मेलन आयोजित नहीं किया। ये तो सही है, नहीं किया भाई, नहीं किया भारत ने। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, ये है क्या, नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। क्या है उसका मुख्य उद्देश्य, कि वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंस स्टेबिलिटी बना के रखनी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं गरीबी पॉवर्टी को खत्म करना चाहता हूँ, नहीं, वो फूड पे काम करना चाहते हैं। मतलब आपका ये जो कुपोषण यानी कि माल नरिशमेंट जो खत्म करना चाहते हैं, आपका कुपोषण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं। इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है, हाँ सालाना आयोजित की जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती, जैसे कोविड के टाइम पर नहीं हुई। तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपका, कि G20 समिट का मुख्य उद्देश्य गरीबी खत्म करना है। इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसके साथ साथ, ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। ब्रिस्बेन, टोरंटो, अंताल्या, नई दिल्ली। सबको पता है नई दिल्ली में हुआ है। किसने अध्यक्षता की है, नरेंद्र मोदी। पूछा जा सकता है कौन अध्यक्ष रहे। 2024 में कौन करेगा, ब्राजील के जो प्रधानमंत्री हैं लुइस सिल्वा। ठीक है,
2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फाइटिंग पॉवर्टी विद रिजिडिटी, पॉवर्टी की तो बात ही नहीं हुई, सेविंग द ह्यूमैनिटी बेटर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर, नहीं तो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार। निम्नलिखित में से G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, तुर्की। देखो भाई, इंडोनेशिया भी है, मैक्सिको भी है, तुर्की भी है, क्या कौन सा नहीं है? सिंगापुर आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर आपका G20 का एक्टिव मेंबर नहीं है, मेंबर ही नहीं है। G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपियन आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं, जी बिल्कुल बनाते हैं। विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान देते हैं, ये भी सही है, पावरफुल नेशंस हैं। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। क्या इतनी कम जनसंख्या? नहीं, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो आंसर भी क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि आपके G20 देशों में दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टेज इन योर G20 नेशन। G20 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रहती है, आपका से ज्यादा भी हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका। अमेरिका में कहां पर हुआ था? आपके अमेरिका के वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। कब हुआ था? ईयर 2008 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन किए जा चुके हैं? देखो कितने किया जा चुके हैं? 18th किया है ना इंडिया ने। कितने हो चुके हैं अभी तक? 18 हो चुके हैं भाई, 18 हो चुके हैं। 17 पहले और 18th किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडिया ने, इसकी अध्यक्षता की है। क्लियर? आगे चलते हैं। G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, बिल्कुल है। G20 का एक स्थायी सचिवालय है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है इसका। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 चीन के पास थी, बिल्कुल भी नहीं। हर 2 साल में बदलती है, नहीं, हर सालाना बदलती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, उसको भी देख लेते हैं। G20 के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी कि 2023 की बात हो रही है। 2023 में कौन है? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। तो कौन थे आपके? नरेंद्र मोदी। लेकिन 2024 में कौन होने वाले हैं आपके? आपकी अध्यक्षता करेगा ब्राजील, यानी कि ब्राजील करने वाला है। तो कौन होने वाले हैं आपके? वहां के जो प्रधानमंत्री होंगे, लुइस सेल्वा। क्लियर है? वेरी गुड।